अच्छा नाजरीन, बड़ा प्यारा टॉपिक आ गया है और सारों की नज़र इस पे है। इवन अगर हम ये कह लें कि पूरे पाकिस्तान की नज़र इस पे है तो ये कुछ कम नहीं होगा। आज हम बात करेंगे कि बैरिया टाउन में इन्वेस्ट करनी चाहिए फेज़ 2 में या नहीं करनी चाहिए, या इसका फ्यूचर क्या है या प्रॉब्लम्स क्या हैं, और हम इन सारी चीज़ों को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एनालिसिस करेंगे कि क्या हमें ये इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए बैरिया टाउन में। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसामा खुशहाल फ्रॉम खुशहाल मार्केटिंग। तमाम देखने सुनने वालों को दिल की गहराई से खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। अच्छा नाजरीन, बड़ा प्यारा टॉपिक आ गया है और सारों की नज़र इस पे है। इवन अगर हम ये कह लें कि पूरे पाकिस्तान की नज़र इस पे है तो ये कुछ कम नहीं होगा। बैरिया टाउन फेज़ 2 लॉन्च हो चुका है और 1 साल की तवील इंतज़ार के बाद आखिरकार बैरिया टाउन फेज़ 2 लॉन्च हो चुका है। अच्छा जी, क्या आज हम बात करेंगे कि बैरिया टाउन में इन्वेस्ट करनी चाहिए फेज़ 2 में या नहीं करनी चाहिए, या इसका फ्यूचर क्या है या प्रॉब्लम्स क्या हैं, और हम इन सारी चीज़ों को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एनालिसिस करेंगे कि क्या हमें ये इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए बैरिया टाउन में कराची में। सबसे पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का ये प्रोजेक्ट शिकार रहा है बैरिया टाउन फेज़ 1। इसकी कंट्रोवर्सी की वजह क्या थी और इस पे हुआ क्या था, हम थोड़ी उस डिटेल में बात कर लेते हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि लोगों की प्लॉट के जब नंबर इशू हुए तो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक प्लॉट नहीं मिले, उनकी जिधर उनकी ख्वाहिश थी उधर प्लॉट नहीं मिले, और इस वजह से और थोड़े से लैंड के इशू थे। लैंड जो थी उस पर कुछ केस थे, कुछ मामलात थे, पेंडिंग मामलात थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को ये नाराज़गी थी कि बैरिया की जो फेज़ 1 था उसकी लैंड की इतनी कीमत नहीं थी जितनी उन्होंने पे की है, यानी कि उससे ज़्यादा उन्होंने पैसे अदा किए। इसकी वजह से मैनेजमेंट की और क्लाइंट्स की काफ़ी इसमें थोड़ी नाराज़गी बनी रही। लेकिन बैरिया टाउन फेज़ 2 में अब क्या करना चाहिए? जो हो गया वो तो हो गया ना। अब आगे आने वाला प्रोजेक्ट है, इसमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले अगर हम बात करें बैरिया टाउन फेज़ 2 की, तो कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन बैरिया की जानिब से आए हैं और बहुत स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन। इसमें पहले इनका चेयरमैन साहब का खिताब था, उनमें उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल में बातें की और उन्होंने एक डिटेल में बात ये की कि मसनूई हाइप नहीं आने देंगे, यानी कि जो बैरिया टाउन के फॉर्म्स होंगे वो चंद हाथों में नहीं आएंगे बल्कि वो ओपन मार्केट। और इसमें उन्होंने ये कहा था कि हम न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल तो मैं अपने पास से कह रहा हूँ, मतलब उन्होंने ये कहा था कि हम ऑन ग्राउंड मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया सारा कुछ सोसाइटी की मिली भगत से ही होता है। उन्होंने कहा था कि हम न्यूट्रल्स रहेंगे। यानी कि अब क्या हो रहा है बैरिया टाउन में? बैरिया टाउन में ये हो रहा है बैरिया टाउन फेज़ 2 में कि आप प्लॉट लेते हैं। सबसे पहली चीज है, ये ओपन फार्म मार्केट में नहीं दिए गए, यानी कि चंद हाथों में नहीं है। उसका नुकसान ये होता है जब चंद लोगों को फेवर दी जाए या चंद लोगों के साथ फेवर की जाए, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मार्केट चंद हाथों में आता है और घंटे 2 घंटे के बाद ऑन शुरू हो जाता है। ये बैरिया की तारीख में मैंने नहीं देखा, बैरिया की तारीख में ये प्रोजेक्ट है जो अभी तक ऑन पे नहीं आया। 1 दिन से ज्यादा हो गया इस पे, अभी तक ऑन नहीं आया, इस पे प्रॉफिट नहीं चला। तो इसकी वजह ये थी बैरिया के कुछ इनिशिएटिव। अब मैं आपको बताता हूँ इसका लेने का तरीका कि आप डायरेक्टली पेमेंट करते हैं बैरिया के अकाउंट में, ठीक है। आपकी बुकिंग होती है, ठीक है। कोई मार्केट में उन्होंने ओपन फॉर्म नहीं दिया हुआ, कोई किसी डीलर के पास फॉर्म नहीं है। टोटल 18,000 प्लॉट है और 18,000 मेंबर्स को ही मिलेगा, यानी कि कोई मार्केट में ओवर बुकिंग या ओवर सेलिंग या चंद हाथों में फाइल्स नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक ऑन नहीं चला। ये वजह होती है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा है कि ये वजह होती है सोसाइटी की, कि सोसाइटी जो सी है वो चंद हाथों में जब माल दे देती है तब उस पर बहुत जल्दी प्रॉफिट, मसनूई हाइप बन जाती है। लेकिन इस बारी बैरिया में कुछ ऐसा नहीं है। बैरिया ने बहुत अच्छी पॉलिसीज की है। और सबसे पहली चीज है, अभी इस पे ऑन नहीं है, तो सवाल पैदा होता है तो ये प्रॉफिट पे कब जाएगा? तो मैं आपको बताता हूँ। बैरिया ये थोड़ा सा मैं इस मसले को फिर बता दूं
कि आप बैरिया के अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे, आप पहली किस्त देंगे, पहली किस्त के बाद आपको प्लॉट नंबर इशू हो जाएगा, यानी कि बैलेटिंग में आपका प्लॉट नंबर आ जाएगा आप, ठीक है। और उसके बाद वो जाएगा प्रॉफिट पे। और ये मैं आपको चीज बता दूं, आपने अगर खरीदना है तो उतने प्लॉट खरीदने हैं जितने आप आसानी से मैनेज कर सकें, और बल्क में आपने बाइंग नहीं करनी है कि 10 यहां से दे दो, 10 वहां से। ये मैं फिर बता रहा हूं, जब तक आपकी इंस्टॉलमेंट एक इंस्टॉलमेंट जमा नहीं होगी, बैरिया आपको प्लॉट नहीं देगा, प्लॉट नंबर नहीं देगा, ठीक है। आपने एक इंस्टॉलमेंट जमा करानी है, फिर आपको बैरिया प्लॉट नंबर देगा, और उसके बाद इस पे प्रॉफिट चलेगा। और बल्क में बाइंग मत करें, ठीक है। और इसका अभी बैलेटिंग जब होगी तो एक फिर पीक टाइम आएगा, पीक टाइम के बाद इसने 6-7 महीने बाद फिर थोड़ा रिवर्स करेगी, फिर स्टेबल होगी मार्केट, और ये उतराव और चढ़ाव मार्केट में चलता रहेगा। लेकिन आप लोगों को मुबारक हो कि बैरिया ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। बैरिया ने ये साबित किया कि इस बारी वो न्यूट्रल्स है, और इवन डीलर को भी कमीशन आप लोगों की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद मिल रहा है। मजे की बात, इस तरह ये नहीं है कि आपने बुकिंग करवा ली तो डीलर को जो सा है कमीशन वो उसी टाइम, नहीं, आप जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे उसके बाद डीलर को भी कमीशन मिलेगा। तो इससे ये होगा कि एक फ्री और फेयर मार्केट चलेगी, बहुत मजे की मार्केट चलेगी, और जो इस पे मसनूई हाइप नहीं आ सकती, ठीक है, बिल्कुल मसनूई हाइप नहीं आ सकती। और इसमें जो सा है वो प्रॉफिट के चांसेस कम है, लेकिन रियल मानों में प्रॉफिट के चांसेस कम है, आप असली पैसा कमाएंगे। मसनूई हाइप वाले इन्वेस्टर इस बारी बिल्कुल पीछे रह गए, और होना भी इस तरह चाहिए कि सिर्फ इन्वेस्टर्स का हक नहीं होता, एंड यूजर्स का भी हक होता है। अच्छा जी, कुछ लोग पूछ रहे थे ये कि बैरिया टाउन जो सा है ये इसकी लोकेशन किधर है फेज़ 2 की। तो फेज़ 2 की लोकेशन जो सी है वो बैरिया फेज़ 1 से 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे है, ठीक है। उससे बिल्कुल सीधी सीधी रोड है, उधर आता है बैरिया फेज़ 2। और आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करें, बल्क में इन्वेस्टमेंट मत करें, उतनी इन्वेस्टमेंट करें जितनी आप इजीली इंस्टॉलमेंट दे सकें। और बात याद रखिएगा मेरी कि इस पे जो प्रॉफिट आएगा, जब इस पे प्रॉफिट आए तो 1 2 3 कीजिएगा और इसको सेल कर दीजिएगा जिन्होंने लेनी है, ठीक है। और बल्क में बाइंग मत करें, सिर्फ 1 फाइल 2 फाइल्स ले, उतनी लें जितनी आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। और कुछ लोग कहते थे कि मलक रियाज साहब को जो सा है वो पॉलिसी उनकी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो यार, ही इज़ अ फादर ऑफ रियल स्टेट, ठीक है। अब हम जैसे लोग अगर उनको पॉलिसीज बताने लग जाएं तो फिर क्या वो है, वो सर वो एक प्लानर है, वो एक थिंक टैंक है, ठीक है। तो उन्होंने ये इतनी अच्छी पॉलिसी ली है, ये आप लोगों को पता चलेगा इंशाल्लाह आगे कि ये कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया। और मलक रियाज इज़ अ डैडी ऑफ प्रॉपर्टी, रियल स्टेट के डैडी कहलाते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो आपने मलक रियाज साहब, उनकी कोशिश यही होती है कि उनके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे डिलीवर हों, और उन्होंने डिलीवर किए हैं, ये बात बताने की नहीं है। उतार चढ़ाव चला रहता है, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपने इन्वेस्टमेंट को देख सुन के लगाएं और अपना बहुत सारा ख्याल दें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।